बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म के लिए आपकी उर्दू की किताब का हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म मुकम्मल हो चुका है और अब हम ग्रामर और कवायद को फोकस करेंगे। तो पेपर में बच्चों को जब मुकालमे के मुतालिक सवाल दिया जाता है तो अक्सर और बेशतर उनके लिए अनसीन होता है। स्टूडेंट्स, जो मुकालमा होता है वो किसी भी टॉपिक पे हालात हाजरा को देखकर भी उसको दिया जा सकता है। मतलब लोड शेडिंग पर दिया जा सकता है, डेंगू मच्छर के मुतालिक दिया जा सकता है। लिहाजा इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको मुकालमा लिखने का तरीका आना चाहिए। तो उसका जो मेन जो चीज़ है वो है मुकालमा, यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुकालमा नवीसी, मुकालमा लिखने का तरीका। मुकालमे की डेफिनेशन ये है कि दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान बातचीत या गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी दो अशखास किसी मौजू पर बातें करते हैं और इसके तमाम मुमकिन पहलुओं पर सैर हासिल तबसरा करते हैं, और ये बातचीत आमतौर पर सवालन जवाबन होती है, यानी एक शख्स जो है वो बात करता है, फिर उसके मुकाबले में दूसरा जो है उसका जवाब देता है। फिर इसी से उस टॉपिक के मुतालिक जो है वो बात से बात आगे बढ़ती है और गुफ्तगू एक ऐसी कसौटी या ऐसी नहज पे पहुंच जाती है जिससे किसी फर्द की शख्सियत और किरदार की मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। मुकालमे को बड़ी अहमियत हासिल है और इससे हमें अफराद के किरदार के मुतल्लिक़ अहम मालूमात भी हासिल हो जाती है। लिहाजा मुकालमा लिखते वक्त हमें दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुकालमे में दोनों अशखास के ख्यालात की सही अक्कासी होनी चाहिए। नंबर 2 है, गुफ्तगू सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज में होनी चाहिए, यानी उसमें अपनायत का एहसास हो, उसमें कोई रस्मी जुमले रटे रटाए ना बोले जाएं, ना लिखे जाएं। नंबर 3 है, मुकालमे में गुफ्तगू करने वालों को बराबर बराबर वक्त देना चाहिए, यानी ये नहीं कि एक को इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए, वो इतनी लंबी बात कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए और उसके मुकाबले में दूसरा खामोश खड़ा है। ये नहीं होना चाहिए, बराबर का टाइम मिलना चाहिए। नंबर 4 है, मुकालमे के किरदारों के नाम वाज़े तौर पर दाएं जानिब लिखने चाहिए, यानी इस साइड पे लिखने चाहिए उनके नाम। जब एक बात करे उसका नाम, फिर दूसरा जब बात करे उसका नाम लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे है, गुफ्तगू बामकसद होनी चाहिए। ठीक है, यानी टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, बेजा और फजूल बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। मुकालमे के आखिर में बातचीत का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलना चाहिए। नंबर 7 पे है, मुकालमे में बातचीत करने वाले अफराद की उम्र, जज्बात, एहसासात और जहनीत को मद्देनज़र रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम ज़रूरी बातें थी जो एक मुकालमा लिखते वक्त आपने अपने जहन में रखना है। इसी की बेस पे आप एक अच्छा मुकालमा लिख सकते हैं, यानी आप 5/5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं पेपर में किसी भी टॉपिक पे, करंट अफेयर्स पे या आम गाहक या दुकानदार के दरमियान, मरीज़ या तबीब के दरमियान, कोई भी किस्म का किसी टॉपिक पे मुकालमा आ सकता है तो आप लिख सकते हैं, बआसानी लिख सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट ये जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल होता है और उसमें कुछ पता नहीं होता, अनसीन चीज़ें आ सकती हैं।